कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोनी की दुनिया, विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, दोनों बच्चे मेरे उठ गए थे और ये छत पे आ गए थे क्योंकि नीचे जो छोटी वाली बहन है वो पोछा लगा रही थी, और जब वो पोछा लगाती है ना तो किसी को नीचे रुकने नहीं देती है, ना ही अंदर रुकने देती है। तो इसलिए मैं दोनों बच्चों को लेके ऊपर आ गई थी और ऊपर खेल रहे थे बच्चे। और जैसे इन्हें जो कृष्णा है ना, हमारा फ़ोन का बड़ा दीवाना है। और खुद तो फ़ोन देख रहा था, तो गिरीशा को बोला था आजा बहन तेरे को भी फ़ोन दिखाऊं, तो उसको भी बैठा लेता अपने ऊपर फ़ोन दिखाने के लिए। लेकिन वो जो गिरीशा है ना, उस फ़ोन ना मुंह में डाल रही थी, तो ये मना कर रहा था ना, तो और वो चिढ़ रही थी, परेशान हो रही थी, कि फ़ोन क्यों छीन रही है मेरे से, छीन रहा है मेरे से। तो दोनों देख रहे थे फ़ोन ना, उल्टी सीधी हरकतें ही बच्चों की ना देखने में अच्छी भी लग, और यही उम्र है बच्चों की, कि ये शैतानी करने की, खेल कूद की। तो इधर जो हमारे जो कृष्णा है ना, विवान से ना वो सॉरी गिरीशा से ना बहुत ही लगाव है। क्योंकि जब गिरीशा हमारी हुई थी ना, जैसे मैंने बहुत कि जब छठी वाली का ब्लॉग डाला है, वो वाला ब्लॉग देखना, तो मैंने सब बता रखा है उसमें कि गिरीशा मेरी कैसी, कहाँ क्या हुआ था। और जो हमारे जो सबसे ज़्यादा ना खुश मेरा ना कृष्णा हुआ था, क्योंकि ना उस टाइम पे ना राखी के की बात हुई है। तो राखी से पहले ना मैं आई थी यहाँ पे राखी बांधने के लिए। तो जो हमारा जो कृष्णा है ना, वो किसी से भी राखी नहीं कि बंधवा रहा था। कहता मैं बनवाऊंगा तो अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा, नहीं तो कि किसी से नहीं बंधवाऊंगा। तो इधर मैं भी बांधने जा रही थी ना, तो बोलते नहीं तुम पापा की की बहन हो, मेरी बहन थोड़ी ना हो। तो इसलिए ना सब सोच रहे थे कि कि बहन ही हो। और उसकी की जो विश है पूरी हो गई थी और कृषा हो गई थी। तो वो बहुत ही खुश हुआ था कि हाँ की बहन आई है उसके पास। तो ये चीज़ें ना देख के ना मुझे भी बहुत खुशी हुई। चलो कोई नहीं, दो भाइयों की एक बहन तो हो गई राखी भैया दूज करने के लिए। तो इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी बेडशीट चेंज कि ठीक करने के लिए, क्योंकि बहन ने बस खाली ना झाड़ू पोछा करा नीचे का, बेडशीट ठीक नहीं करी थी, क्योंकि मेरे बच्चों को लेकर ना वहीं सोती हूँ। तो इधर ना इसके बाद ना टैंकर आ गया था कि पानी की दिक्कत आप लोगों को बता रखा बहुत ही हो रखी है यहाँ पे, कि मेरे मायके में। तो इधर टैंकर, प्राइवेट टैंकर मंगवाया था, क्योंकि सरकारी टैंकर इतनी जल्दी आता नहीं है कि टाइम भी टू टाइम, क्योंकि फ़ोन करो तुरंत ही आ जाता। लेकिन प्राइवेट है ना कि फ़ोन करो तो आ जाता, क्योंकि पैसे कुछ ज़्यादा ही ले जाता है प्राइवेट टैंकर। तो इधर डायरेक्ट ही पाइप ना टैंकर में लगा दिया था पानी, जहाँ हमारा अंदर टैंकर है उसके ऊपर से 2 बाल्टी भी भाभी उठा लिए, उठा ली थी भरने के लिए, सब्जी वब्जी बनाने के लिए। तो इधर ये छोटी वाली बहन ने नहा धो के कि ऑफिस के लिए ये तैयार हो गई थी, बस निकल ही रही थी। जैसे ही टैंकर आ गया था तो फिर वो टैंकर भरवाने लगी, क्योंकि मेरे पास दोनों बच्चे छोटे हैं और रुकते नहीं, और फिर भाभी अकेले नहीं कर पाती। तो फिलहाल तो घर में कोई है नहीं, और मम्मी जो है गाँव जा रखी, मम्मी भी यहाँ पे भी नहीं है। तो इसलिए वो रुक गई थी, कह रहे सो लेट तो हो गई हूँ और लेट ही सही, पानी वानी भरवा के ही जाऊँ। तो इधर ये देखो कि टैंकर में पानी भरा जा रहा है। जो विवान भी हमारा आ गया था पता नहीं कहाँ से, वो भी देख ली, कि देखने लग गया था कहाँ मम्मम भर रहा था। और कह रहा कि मम्मम मैं नहाऊंगा। तो सब ऐसी हंसी कर रहे थे कि नहा नीचे, कि टैंकर में नहा लो, डुबकी लगा लो, ऊपर आ जाओ। इसके बाद टैंकर वैंकर चला गया था, पानी टैंकर में भर गया था। इसके बाद फिर मैं कपड़े वपड़े निकालने लगी थी सूटकेस से, क्योंकि यार बच्चों को नहलाना है दोनों को, और फिर मुझे भी नहाना है। तो इसलिए कपड़े मैंने इसमें ही रख रखे हैं सबके, और कपड़े निकाल रही हूँ को जो जो पहनाऊँगी कपड़े दोनों को। तो इधर ना मैं सारे कपड़े निकाल के फिर ऊपर ले जाऊँगी। और गिरीशा अभी तक कि बाहर है, और कि ऊपर है, बाहर भी नहीं है, सो रही है। तो उसको मैंने ऊपर भाभी वाली रूम में सुला रखा था, और नीचे मैं फटाफट से आई थी कपड़े वपड़े लेने के लिए। मैं को फटाफट से कपड़े निकालूँ उन बच्चों को। और यहाँ आके ना ठंड है, और मुझे गिरीशा के ज़्यादातर जो कपड़े हैं ना हाफ स्लीव में लेके आई थी नेकर में। और ये जो विवान के उसके तो फुल स्लीव के ले आई थी, बट ना ग्रीशा के नहीं है। तो ऐसे ना सोच सोच के कपड़े निकालने पड़ रहे हैं मेरे को, कौन से कपड़े निकालूं कौन से नहीं निकालूं। तो इधर ना सब देख रही थी कपड़े, मैं कह ग्रीशा के कपड़े मुझे ना मार्केट में लेने पड़ेंगे जाके। और कब कि लेने भी जाऊंगी शाम को, भाभी के साथ, भाभी जाएंगी सब्जी लेने के लिए, तो मैं भाभी के साथ चली जाऊंगी। बच्चों के कपड़े वपड़े ले आऊंगी फुल स्लीव के। विवान के तो खाली ओनली पजामी लाऊंगी, और अपने लिए जो भी है सॉरी गिरीशा के लिए फुल दोनों लेके आऊँगी, ऊपर नीचे दोनों की टी शर्ट सेट पूरा। तो इधर गिरीशा थी वो भी जग गई थी, फिर मैं ऊपर वाले रूम में आ गई थी, छोटे वाले जो भाई है मेरा उसका रूम में नहलाने के लिए, क्योंकि ये ऊपर 3rd फ्लोर में ही कि वो है बाथरूम। तो दोनों बच्चे के कपड़े पे साथ में ऊपर सारी चीज़ें ले आई थी, डायपर पर, क्योंकि नहला के तुरंत ही यहीं पे उसको कि दोनों बच्चों को पहना दूंगी। और फिर जो गिरीशा है वो नहा के तुरंत ही दूध पी के दोबारा भी सो जाती कभी कभार। तो सो जाएगी तो फिर मैं भी नहाने यार चली जाऊंगी। तो गिरी जो विवान है ना, वो ना मस्ती के मूड में थे, कि मम्मा नो, कि खेलने कूदने के। तो मैं भी थोड़ा बैठ गई थी बच्चों के साथ 5-10 मिनट खेलने,
थोड़ा खेल उनके साथ खेलने के लिए, क्योंकि बच्चे का यही एक मतलब कि बचपना है जो साथ मतलब कि खेलने का, कूदने का। इसके बाद बड़े हो जाएँगे तो कहाँ वो चीज़ें मतलब कि रहती हैं। तो इधर फिर मैं न दोनों बच्चों को नहला दिया था और गिरिशा सो गई थी, विवान को नीचे भेज दिया था मामी के पास, मतलब उसके भाभी के पास। तो इधर मैं फिर कपड़े भी धो दिए थे हाथों हाथ सबके, और मैं ऊपर छत पे आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। नहा के तुरंत ही मैं कहा गिरिशा सो रही, जब तक मतलब अपना काम कर लूँ कपड़े वपड़े सुखाने का। इसके बाद जो जग जाएगी ना वो कुछ भी नहीं करने देगी, क्योंकि ये जब बच्चे का ना जगह बदलता है ना तो बच्चा ना जल्दी से 2-3 दिन ना टाइम लगाता है वहाँ का रहन सहन मतलब रहने का। तो इधर ना वो ज़्यादातर ना रुक नहीं रही है, बस मेरे पास ही चिपक रही है वो, और किसी के पास भी जाने को राज़ी नहीं हो रही है। और जाएगी तो बाहर घूमेगी, मतलब कि बाहर नीचे-नीचे करती रहती है। तो इसके बाद मेरे जो कपड़े थे फाइनली मैंने सुखा दिए थे। इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। गिरिशा और विवान विवान तो पहले से ही नीचे थे, और गिरिशा जब मैं नीचे लेके आई ना तो गिरिशा जग गई थी। तो मैंने ना खाना भी नहीं खाया था, तो आके फिर भाभी ने मेरे को चाय और नाश्ता दिया था। छोले मतलब सब्ज़ी बनाई थी तो छोले बचे थे, तो भाभी ने वही फ्राई करा, मतलब चाट से बना दिए थे। नींबू उम्बू डाल के मिर्च मसाला जो मतलब नमक मिर्च और प्याज व्याज डाल के। तो फिर मैं वही चाय पे मतलब खाना वाना खाया था, और गिरिशा हमारी जगह के बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। तो इधर इसके बाद फिर मैं ना कोई आने वाला था, और मोनी ने जो मेरी बहन है छोटी वाले ने, उसने आज छुट्टी कर ली थी। वो गई थी मतलब कि आधे रास्ते, आधे से क्या मतलब कुछ देर देर दूर तक गई थी। इसके बाद कही दीदी मेरे को ऑटो ऑटो नहीं मिला, तो मैं ना मतलब कि फिर ऑफिस से लेट हो गई थी, वहाँ और लेट पहुँचती, तभी उसका मन नहीं करा, फिर वापस आ गई आधे रास्ते से। तो इसलिए वो गई नहीं। फिर इसके बाद ना मेरी जो दीदी हैं उनकी लड़की आ गई थी, इसकी शादी होने वाली है इसी मतलब सॉरी दिसंबर में। तो वैसे मोनी की छुट्टी थी तो उसने फ़ोन भी कर दी कि मैं छुट्टी है, तो मिलने के लिए फिर आ भी गई थी वो। और इसके बाद मैगी बनाई बच्चों के लिए। इसके बाद हम सबके लिए बना था मैक्रोनी, क्योंकि ये जो ज्योति है वो भी आ गई थी, और कोई आता तो इसी मतलब कि मतलब सॉरी दोपहर में हल्का फुल्का हमने यही सब खा लिया था। तो हमने फिर नाश्ता मतलब कि लंच नहीं करा था, इसी से पेट भर गया था। और बच्चों ने मैगी खा लिया था, विवान ने और ईशा ने, और उनको मतलब कि वो नहीं मैक्रोनी नहीं खिलाई थी। और जैसे ही मैक्रोनी ना मेरे पास आई थी ना, वैसे ही ना हमारा जो ग्रीशा है ना वो झपट्टा मारने लग गई थी। और इधर क्या है ना, दोनों बच्चे ना सिनारे के ऊपर चढ़ के ना कूदने की मतलब कूदते रहते हैं, डर लगा रहता है कहीं चोट वोट ना लग जाए और लेने का देना पड़ जाए यहाँ पे। तो मैक्रोनी ना जैसे मैंने ना मैक्रोनी खाई, उसे बताया ना आप लोगों को कि हमारी गिरीशा झपट्टा मारी थी बार बार खाने का। तो इसके बाद ना उसको ना लालच बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने खिलाया नहीं, क्योंकि मैं अभी उसने मैदे की वो खाई है मैगी, फिर ये मैक्रोनी खाएगी ना तो भी दिक्कत आएगी उसके लिए। तो वो बार बार ना जहाँ जहाँ मैं प्लेट मतलब मैक्रोनी की ले जाई जा रही हूँ, गिरीशा जो हमारी खिसक खिसक के वहीं पे आ जा रही है। और हमारी जो विवान है वो सॉल के साथ ओढ़ ओढ़ के ना मतलब कि खेल खेल रहे थे ओढ़ने का कि पल्ला करके। तो इधर भाभी भी आ गई थी नीचे, और हम सब मतलब कि जो भी नाश्ता पानी होता है साथ में करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। और ये शाम का टाइम है, 5-6 बजे के आसपास का टाइम है। तो इधर ना पता क्या विवान की आदत, जो भी कृष्णा करता है ना वो भी विवान ही करता है। जो उसने ना घर बच्चे, आपको पता छोटे छोटे बच्चे घर घर खेलते हैं। तो इधर ना ये ना कुर्सी के नीचे बैठ गया था कि कृष्णा की मैं घर भर खेल रहा हूँ। तो इसने ना कृष्णा को हटा के ना फिर वो खुद ही घुस गया था कि मतलब कुर्सी के अंदर, कि तू हट जा भाई, मतलब मेरा घर है, मैं बैठ मतलब बनाया है। इसके बाद गुस्से में आके ना सोफे के ऊपर लेट गया था। तो ना जो विवान है वो भी आके सोफे के पास बैठ गया था, और फिर जो विवान सॉरी कृष्णा है ना वो भी गुस्सा होके ना वहाँ से भी हट गया था। इसके बाद फिर मैं ना जो गिरीशा को सुला के, मतलब ये बज रहे हैं 9:45 बजे के आसपास का टाइम है, मैं और भाभी निकल गए थे मार्केट को। और गिरीशा को सुला के और विवान और कृष्णा जो खेल रहे थे एक साथ टीवी देख रहे थे। तो सब खाना पीना सबने खा लिया था, और ये उनके जो पति देव है मतलब बड़ा भाई, वो भी चले गए थे नाइट पे। तो दिक्कत नहीं थी, विवान की दिक्कत थी सिर्फ, तो विवान में कृष्णा के साथ खेलता रहता, फिर रोए हुएगा तो फिर मोनी है छोटा वाला भाई है वो घर पे है, तो उन दोनों संभाल लेंगे दोनों को। तो इधर ना जब मन मार्केट आई ना तो इतनी भीड़ थी ना मार्केट के अंदर, ऐसा लग रहा था कि 7-8 बजे का टाइम मतलब कि हो रहा है इस टाइम पे ले। और सब्जी भी बहुत ही महंगी थी, तो भाभी ने 2-3 सब्जियाँ ली, ज़्यादा सब्जी ली नहीं थी वहाँ से। इसके बाद फिर मैंने भी कुछ कपड़े देखे बच्चों के, लेकिन कपड़े मेरे को जैसे चाहिए थे वैसे वहाँ पे यहाँ पे मिले नहीं। तो भाभी ने बोला कि कहीं मतलब कि शॉप से देख लेना, या फिर अब आपके वहाँ मार्केट लगती है वहाँ पे देख लेना। तो फिर हम सब्जी वब्जी लेके फिर थोड़ा बहुत जो भी मतलब कि सामान लेना था, तो एक मंगलसूत्र लिया था मैंने अपने लिए, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, और बहुत ही प्यारा सा है। तो बस दोस्तों अपना आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलूंगी आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।